वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्यूब। और गाइज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 की एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कवर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ना दूसरी चीज़, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल को, हमने कहाँ से प्रोजेक्ट किया था, मतलब कहाँ से थ्रो किया था, हाइट से थ्रो किया था। ना एंगुलर प्रोजेक्शन क्या है? बेसिकली एंगुलर प्रोजेक्शन में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ से थ्रो करते हो? ग्राउंड से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो लेक्चर। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आप एंगुलर प्रोजेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को यार ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हो। ठीक है, कहाँ से प्रोजेक्ट करते हो? ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हो। तो हमने माना कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको आपने ये ओ पॉइंट, दैट इज ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, एंड यू नो दिस, इसकी जो वेलोसिटी लगेगी वो लगेगी इस तरफ, दैट इज अलोंग टेंजेंट। ठीक है, क्योंकि भाई लाइक लेट्स सपोज जैसे कोई पैराबोलिक पाथ है तो उसमें जो वेलोसिटी लगती है वो उसके कहाँ लगती है? टेंजेंट के अलोंग। तो ये जो वेलोसिटी लगेगी वो कहाँ लगेगी? टेंजेंट के अलोंग। तो हमने इसको एक वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करा, ठीक है, किसी एंगल पर, और लेट्स सी एंगल कितना है? थीटा। और ये एंगल आप देखेंगे तो ये किसके साथ बन रहा है? एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो स्टार्टिंग कुछ इसकी इस तरह से है, जो एक्सप्लेनेशन है डायग्राम का वो आपको लाइक आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो स्टार्टिंग इसकी कुछ इस तरह से है कि लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विद सम इनिशियल वेलोसिटी u बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, कि हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी u से, और वो कितना एंगल बना रहा है? एक थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। नाउ अब आप इस u को, आप देखिए वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं आप कि अगर कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है, ठीक है, तो आप उस वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस u को हमने रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स में, दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट हो गया आपका u cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आपका हो गया यहाँ पर क्या? u sin थीटा। आपको पता होगा थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा cos होता है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा sin होता है। चलिए ठीक है। नाउ अब जैसा कि आपको पता है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दो कंबाइंड वेलोसिटीज़, मतलब जो प्रोजेक्टाइल है वो दो कंबाइंड वेलोसिटीज़ के इफेक्ट के अंडर मूव करता है। फर्स्ट वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज u cos थीटा, एंड यू नो दिस प्रीटी वेल कि भाई जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। सेकेंड है आपकी u sin थीटा, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और यू कैन से वर्टिकल वेलोसिटी, जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है ग्रेविटी की वजह से। तो अंडर इन्हीं दोनों कंबाइंड मतलब इन्हीं दोनों वेलोसिटीज़ के कंबाइंड इफेक्ट के अंडर ये प्रोजेक्टाइल एक ये पाथ फॉलो कर रहा है। अब यार ये सवाल यहाँ पर सबसे पहला आता है कि सवाल यहाँ पर ये आता है कि यार ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो पाथ फॉलो करेगा, इसका इस पाथ की लाइक ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? या प्रोजेक्टाइल आपने यहाँ से लाइक लेट से फायर किया एक एंगल थीटा बना के, तो इस प्रोजेक्टाइल की का जो पाथ होगा उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ कैसा फॉलो करेगा, ये तो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पाथ को, विच इज़ अ पैराबोलिक पाथ, तो इस पाथ को हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लाइक पार्ट में इसके प्रूव करेंगे। बाय द वे इसके लाइक अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 पॉइंट्स हैं, जिनको मैं दो वीडियो से कवर करूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग हार्डली 3 to 4 पॉइंट्स कवर करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, विच इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। कि आप इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री जानना चाहते हो, मतलब आप इसका पाथ जानना चाहते हो कि भाई इसका पाथ क्या है। तो यार देखिए, पाथ जानने के लिए हमने क्या किया? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि ये ओ पॉइंट भी ग्राउंड पर लाई कर रहा है, बी पॉइंट भी ग्राउंड पर लाई कर रहा है, तो हमने एक पॉइंट पी कंसिडर किया जो ना तो ग्राउंड पर है, ठीक है, आई मीन टू से जो ग्राउंड पर नहीं है, हमने एक पॉइंट पी कंसिडर किया जो ग्राउंड पर नहीं होगा। तो सपोज एट एनी इंस्टेंट टी, सपोज एट एनी इंस्टेंट टी, लेट द पार्टिकल मानो या ऑब्जेक्ट बोलो कुछ भी, लेट द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट P x, y।
तो हमने माना किसी इंस्टेंट टी पर, ठीक है। देखिए हम इसका प्रोजेक्टाइल मतलब हम इसकी ट्रेजेक्ट्री जानना चाहते हैं, तो हमने क्या माना, हमने माना यार किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब जो हमारा लाइक प्रोजेक्टाइल है, वो किसी एक पॉइंट पी पर है, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। तो लेट्स सपोज हमने एक पॉइंट मान लिया p जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y। ये इसके हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए x, y, ठीक है। नाउ अब देखिए x, y किस बेसिस पे लिया। भाई आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल लाइक 2D प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो 2D मतलब भाई 2D में कोऑर्डिनेट्स किससे रिप्रेजेंट होते हैं, x, y से। देन लाइक अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो x क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो दिस विल बी योर x एंड दिस विल बी योर y। तो ये है आपका y डिस्टेंस और ये है आपकी x डिस्टेंस, ठीक है। तो ये था। देन तो अब यहाँ पर x क्या है, x इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, कवर्ड बाय, सॉरी ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, कवर्ड, प्रोजेक्टाइल भी ठीक है, कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट कितने टाइम में यार, लेट्स से टाइम t में। देन y क्या है आपकी, देखिए x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, दैट इज x इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y वर्टिकल में है, तो y इज इक्वल्स टू वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितने टाइम में, इन टाइम t, ठीक है। नाउ देखिए हमारा मेन फोकस है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री निकालना। तो अब यार ये जो प्रोजेक्टाइल है ये एक्चुअली दो मोशंस कर रहा है, एक मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो हम सबसे पहले लेते हैं कौन सा मोशन, टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन। तो आप हम सबसे पहले कौन सा मोशन चूज कर रहे हैं यहाँ पर यार, हम चूज कर रहे हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन। तो यार अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, टाइम का फॉर्मूला हो गया आपके पास टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यार हॉरिजॉन्टल मोशन में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, आपके सामने है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, आंसर इज x। और कितनी स्पीड से कवर कर रहा है, अब ये भी बताया था थोड़ी देर पहले कि u cos थीटा जो है वो कौन सी स्पीड होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड है, दैट इज टाइम कितना आ गया है यहाँ से, t इज इक्वल्स टू u cos थीटा। तो ये थी बात किसकी, हॉरिजॉन्टल मोशन की, ठीक है। अब मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो हमने अब कौन सा मोशन लेना है, टेकिंग वर्टिकल या वर्टिकली अपवर्ड मोशन, क्योंकि अभी प्रोजेक्टाइल ऊपर उठ रहा है। तो हमें ये फॉर्मूला पता है यार, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यार s इज इक्वल्स टू ut, यू नो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यार वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर करिए, y, और ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या कोई इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, बिल्कुल है। कौन सा कंपोनेंट है वर्टिकल, u साइन थीटा। तो u साइन थीटा इनटू टाइम की बात करें तो टाइम की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली हुई है, x बाई u cos थीटा प्लस हाफ इनटू a की जगह क्या आएगा, माइनस जी, बिकॉज यू नो दिस यार, जब भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हो तो a का साइन, a जो है वो माइनस जी के इक्वल हो जाता है, इनटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ यू विल फाइंड कि u से u कैंसिल आउट हो गया, तो y किसके इक्वल बचा, y बचा यहाँ पर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। क्लियर, ओके। नाउ अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y इज इक्वल्स टू लाइक देयर इज दिस थिंग पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। नाउ समझते हैं कि p और q क्या है, वेयर p इज इक्वल्स टू tan थीटा, और ये हमने क्या माना हुआ है, कांस्टेंट, और ये वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है tan थीटा की, दैट इज एंगल की। नाउ ऑल्सो, और जो ये q है ये किसके इक्वल है, q इज इक्वल्स टू हाफ g
डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यार ये कांस्टेंट कैसे है देखिए जरा, हाफ इज अ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है दैट इज 9.8। अब u cos थीटा कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, पता है ना हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहती है, तो मतलब ये भी क्या है एक कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो y है वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो ये किसकी इक्वेशन बनती है ऐसी, which represents the equation of किसकी इक्वेशन बनती है यार, ये इक्वेशन बनती है पैराबोला। तो hence the trajectory, जो ट्रेजेक्ट्री होगी प्रोजेक्टाइल की, hence the trajectory of projectile is parabola, that is ये कैसा एक पाथ फॉलो करेगा, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ओके तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें। नाउ लेट्स मूव टू अ सेकंड पॉइंट विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल टी से। देखिए जितनी भी डेफिनेशंस हैं इन सब की टाइम ऑफ फ्लाइट की, या जैसे अभी हम नेक्स्ट करेंगे मैक्सिमम हाइट, तो इन सब की जो डेफिनेशंस है ना वो आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएंगी, तो प्लीज़ आप डेफिनेशंस वहाँ से नोट डाउन कीजिएगा। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ, फ्लाइट मतलब एयर, ठीक है, तो वो टोटल टाइम जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है, ठीक है, उस टोटल टाइम को आप क्या बोलते हो यार, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो प्रोजेक्टाइल एयर में ओ से लेके कहाँ तक रहेगा, बी तक रहेगा, तो इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, या दैट इज फ्लाइट, दैट इज फ्रॉम ओ टू बी। तो उस टोटल टाइम को आप क्या बोलते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पर बात क्या है कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये दो टाइम से मिलकर बना होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये दो टाइम से मिलकर बना होता है यहाँ पे, टू टाइम्स। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका टाइम ऑफ एसेंट, जिसको आप TA से डिनोट करते हो, ठीक है। देन बाय द वे बता देता हूँ मैं आपको टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्ट को अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को आप क्या बोलते हो, टाइम ऑफ एसेंट, दैट इज टाइम टेकन टू अचीव या टू रीच मैक्सिमम हाइट। देन दूसरा होता है यहाँ पर यार टाइम ऑफ डिसेंट, जिसको आप डिनोट करते हो TD से, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पे आने में। तो लेट्स सपोज एक पॉइंट अगर मैं मानूं यहाँ पर, एक ये पॉइंट मान लिया A, ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, तो O से लेके A तक जाने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, और A से लेके B तक आने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। दैट इज ये क्या हो गया, टाइम टेकन टू रिटर्न बैक टू, कहाँ तक वापस आने में यार, ग्राउंड तक वापस आने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। नाउ ध्यान रखिएगा प्लीज कि टाइम ऑफ एसेंट किसके इक्वल होता है, टाइम ऑफ डिसेंट के। भाई आप देखिए प्रोजेक्टाइल में कुछ हम अजम्पशंस करते हैं, मैं याद दिलाऊं आपको कि एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं, और दूसरा पैराबोला जो है उसकी सिमेट्री की वजह से भी टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब जितना टाइम आपको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम आपको नीचे आने में लगेगा। तो मान लिया ये किसके इक्वल हो गया, T के। देयरफॉर यहाँ से एक रिलेशन क्या बना कि T इज इक्वल्स टू TA प्लस TD था, भाई टोटल दो टाइम से मिलकर बना है ना, तो ये जो T है इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ TA, या हम चलिए इसको हटा भी देते हैं, ठीक है, तो हम इसको हटा भी देते हैं, तो T इज इक्वल्स टू TA प्लस TD, T इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ TA। नाउ अब हमें टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट निकाला तो उसका ट्वाइस करने पर हमें सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए हमको कौन सा मोशन लेना पड़ेगा, देखिए टाइम ऑफ एसेंट क्या है, वो टाइम जो मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है। अब मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए आपको कौन सा मोशन लेना पड़ेगा, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, आंसर इज वर्टिकली अपवर्ड। तो टेकिंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन, कि आप यार कौन सा मोशन ले रहे हो, वर्टिकली अपवर्ड मोशन।
ध्यान रखिएगा आपको टाइम निकालना है। नाउ हमको ये इक्वेशन मालूम है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमको इक्वेशन क्या पता है यार, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब आपको ये पता है कि यार टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट तक का टाइम है और मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी हमेशा कितनी होती है, 0। और u किसके इक्वल आ जाएगा, u साइन थीटा के। भाई वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट जैसे हमने यहाँ पे पुट किया u साइन थीटा। अब a की जगह आप क्या पुट करोगे, -g और t की जगह t है। तो यहाँ से जो टी ए आपको मिलेगा, u साइन थीटा इधर आके माइनस का और g डिवाइड में जाके माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या मिला आपको, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ये आपको क्या मिला यार, ये मिला आपको टाइम ऑफ एसेंट। तो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी ए, दैट इज 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक है, तो ये था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड पॉइंट इज द मैक्सिमम हाइट। अगर मैं मैक्सिमम हाइट को डिफाइन करूँ, बहुत सिंपल डेफिनेशन फिर से देखिए, मैक्सिमम हाइट क्या है, वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो कोई भी प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट कवर करेगा, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाई प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, मैक्सिमम हाइट बोलते हो। नाउ अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपको पता है, अच्छा अगर मैं मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट करूं तो ये हमने ए हाईएस्ट पॉइंट माना था, तो ये क्या, दिस इज योर एच एम। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा आपको। नाउ बात करते हैं इसकी, आप कौन सा मोशन आप यहाँ पर लोगे मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, टेकिंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन, कि आप वर्टिकली अपवर्ड मोशन ले रहे हो। अब देखिए आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो हम इक्वेशन ये वाली यूज़ करते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो आपको पता है v 0 है, u किसके इक्वल होगा, u साइन थीटा के, 2 इंटू a किसके इक्वल होगा, माइनस g के, और s की जगह आप क्या लिखोगे, hm, दैट इज अ मैक्सिमम हाइट। नाउ देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई -2g इज इक्वल्स टू एच एम। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको एच एम क्या मिलेगा, दैट इज मैक्सिमम हाइट क्या मिलेगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये आपको मिलेगी यहाँ पर मैक्सिमम हाइट। आप इस मैक्सिमम हाइट को जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम फॉर्मूला। ओके, नाउ ये तो था हमारा थर्ड पॉइंट। बात आती है हमारे फोर्थ पॉइंट की। देखिए बात करें अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज की, तो यार हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, रेंज मतलब बेसिकली डिस्टेंस। तो यार प्रोजेक्टाइल को जब आपने फेंका तो प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आप जेवलिन थ्रो हम देखते हैं, लाइक ओलंपिक्स में हमने गेम देखा होगा जेवलिन थ्रो, तो उसमें क्या है वो भाला जो फेंकते हैं वो कितनी दूर जाकर गिरता है, ठीक है, दैट इज रेंज कितनी है उसकी। सेम ऐसे ही यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या होगा कि इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by projectile, it is the horizontal distance covered by projectile during its time of flight, कि वो horizontal distance जो projectile cover करता है, but कब cover करेगा, अपने time of flight में, उसको क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे उसको आप, horizontal range। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला horizontal range के लिए, horizontal range is equals to, देखिए हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस ही होती है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्पीड अब कितने टाइम में कवर करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से डिनोट करते हैं। अब आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है भाई, यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट है टी, तो r इज इक्वल्स टू, अब जरा देखिएगा यहाँ पर u cos थीटा इनटू, देखिए अब ये भी मैंने बताया था आपको टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रेशन क्या, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, तो r इज इक्वल्स टू ये क्या बना, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। ओके, नाउ अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो ये आ गया फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब देखिए है क्या यार, आप इसको आपको इस रेंज को मैक्सिमम करना होता है,
ठीक है भाई, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ भाई किस एंगल पर आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो यार इस रेंज को हमें मैक्सिमम करना होता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल वो मैंने आपको जेवलिन थ्रो वाला दिया है कि भाई आपको भाला इतनी दूर फेंकना है कि वो बहुत दूर चला जाए, दैट इज उसकी रेंज जो है मैक्सिमम हो जाए। तो उसके लिए कितने एंगल पर फेंकना पड़ेगा, एंगल ही क्यों चूज करना है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर साइन ही एक ऐसा कंपोनेंट है, मतलब साइन ही एक ऐसा साइन ही किसी चीज़ है जो वेरी कर सकता है, दैट इज इसकी मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। नाउ फॉर R टू बी मैक्सिमम, मतलब अगर आपको रेंज को मैक्सिमम करना है तो क्या करोगे आप, फॉर R टू बी मैक्सिमम साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम, दैट इज साइन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और ये आपको पता है कि जो साइन है यार वो कितने डिग्री पर मैक्सिमम होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री पर। तो इसको हमने लिखा कुछ, सॉरी कितने डिग्री पर मैक्सिमम होता है, π/2, दैट इज साइन π/2। जब हमने इसको कंपेयर किया दोनों साइड्स को, तो वी कैन राइट 2 थीटा इज इक्वल्स टू π/2 विच इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू π/4 और 45 डिग्री। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि यार अगर हमें रेंज को मैक्सिमम करना है तो हमें प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पर फेंकना पड़ेगा, आंसर इज 45 डिग्री पर। ओके, सो ये थी इस डेरिवेशन का, ये था इस डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट। जिसके जो बाकी 1-2 पॉइंट्स हैं वो हम करेंगे इसकी सेकेंड पार्ट में, बिकॉज वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके।